सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है। चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है, बताइए रखियो उसको। पहले बताइए। हथियार रखियो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ। देखिए क्या मांग है, आप नहीं सुनेंगे ही, आप क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ। बोल सुनिए, रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला? तब फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तुम एक भगत सिंह मारोगे, यहां हजारों भरत तिवारी तैयार खड़े हैं। जी हां, ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये शब्द हैं देश के उन हजारों भगत सिंह के, या यूं कहें उन हजारों भरत तिवारी के लिए जिन्हें समाज की भलाई के लिए मार दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत सिंह और आप देख रहे हैं द बैठक। बिहार वैसे तो आए दिन सुर्खियों में बना रहता है, मगर इस बार चर्चा कुछ और ही है, विषय कुछ और ही है। इस बार बात है बिहार के नाकारे सिस्टम की, बात है सुरक्षा बलों में छिपे हुए भक्षक की, बात है समाज के लिए लड़ने वालों की। इन दिनों सोशल मीडिया पे भारत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के भोजपुर क्षेत्र के रहने वाले भरत भूषण तिवारी, जो कि समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति था, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पुलिस के सामने सरेंडर करता है और उसके बाद भी
उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है तो जाहिर है सवाल तो उठेगा ही। भरत तिवारी ने 17 जून को खुद फेसबुक पर लाइव आकर यह जानकारी दी कि आज एनकाउंटर होने वाला है। एनकाउंटर किसका? या तो पुलिस वालों का या तो खुद भरत तिवारी का। और उसने लाइव ये जानकारी दी, अपने फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने ये जानकारी दी और उन्होंने दिखाया कि कैसे पूरी प्रशासन ने उनको घेर रखा था और उसकी मांग सुनने के बाद जब भरत ने सरेंडर किया तो प्रशासन ने उसका एनकाउंटर कर दिया। जो इंसान समाज की भलाई के लिए आज आवाज उठा रहा हो, उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबाई जाती रही है, चाहे वो भगत सिंह के समय की बात हो, चाहे वो आज के दौर की बात हो। एनकाउंटर से एक दिन पहले बिहार पुलिस ने भरत तिवारी को लेकर एक सूचना जारी करती है, जिसमें लिखा जाता है कि शाहपुर थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जब शाहपुर थाना की पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुंची तब यह तथ्य सामने आया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शाहपुर थाना द्वारा मामले की गहन जांच की गई। इन खबरों के बाद भरत तिवारी थोड़े आक्रोशित हो गए। उनका कहना था जो व्यक्ति समाज के लिए आवाज उठा रहा है, जो व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हम जैसे युवाओं को करना पड़ रहा है और ऐसे में आप मुझे विक्षिप्त व्यक्ति बता रहे हैं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पहले पुलिस भरत तिवारी के घर उसे समझा बुझा के सरेंडर करने के लिए आई, लेकिन बात नहीं बनी। भरत के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और बीच बीच में फायरिंग भी की जाती रही। इतना सब कुछ एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। इतनी पुलिस फोर्स सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगाई गई थी जो समाज की भलाई के लिए आवाज उठा रहा था। आज उसी की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया। वहीं इनके परिजनों ने भी बताया कि यह एनकाउंटर नहीं, पूरी तरह से पुलिस के द्वारा हत्या की गई है। एनकाउंटर किया गया है ना, लंगड़ा तो हाथ पैर में एक गोली मारा जाता है, किसी एक पैर में एक गोली मारा है। वीडियो देख लीजिए आप लोग। देखिए गोली के पास भी गोली मारा गया है, जांग में 2 गोली, एक गोली ठेहुना में, 5 गोली, एक गोली शरीर से बरामद हुआ है, जो गोली तो वहाँ पे है। देखिए गोली। ऐसा एनकाउंटर होता है, देखे हैं आज तक? देखिए आया था ये लोग बना के कि इसको मारना है और दूर से गोली नहीं चलाया है, सटा के मारा है गोली। दूर से मारता तो गोली फंस जाता, सटा के मारा है ना, आर पार हो गया गोली। उन मारने के नियत से ही आया था कि मारना है इसको। भरत तिवारी गुंडा नहीं थे। देश के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है, गलत तो नहीं किया ना। और वो सिलेंडर भी बोल दिए हैं, लेकिन नहीं किया। वहाँ से दिख दिया ना, जहाँ खड़े थे वही। उसके बाद ना गोली चलाना स्टार्ट, जब हाथ उठ किए ना गोली चलाना स्टार्ट किया। हम भी वही, बात नहीं करने दिया गया वहाँ पे, साथ को तो रोक दिया गया। बंदी हमको बना लिया ना, थाने में गए तो हम देने के लिए कुछ भी हो सकता है सर, मैंगली है, हमको बंदी ने बना लिया। हमको बंदी बना लिया। हम सुबह से हमको अन्हार हो गया, हमको अंधारा टाइप हो गया। शाम को तो हमको शाम में छोड़ा। हाँ, शाम को छोड़ा है ना, बंदी बना के रखा था हमको। सवाल तो उठेंगे ही कि जब एक व्यक्ति अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। जो व्यक्ति समाज के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा हो, उनकी भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, और ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार क्यों बताया गया। बिहार पुलिस प्रशासन और सम्राट चौधरी की सरकार हमेशा दावा करती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में अपराधियों को ही बख्शा जा रहा है और आम इंसान को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस सरकार में जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तो जाहिर है कि अपराधियों को तो छूट मिलेगी ही। बिहार के कई विधायक, कई नेता, कई सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड इतना है कि पूछिए मत। कुछ तो जेल में बैठे बैठे ही चुनाव जीत जाते हैं और फिर वहीं से सरकार चलाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी सरकार आम जनता या गरीब जनता की क्या भलाई करेगी। अब बिहार की जनता भरत भूषण मामले पर और उनके एनकाउंटर पर आक्रोशित हो चुकी है। पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे राज्य में
बस यही आवाज गूंज रही है और यही आवाज सुनाई दे रही है कि भरत भूषण एक क्रांतिकारी था। भगत सिंह की तरह उसने भी आखिरी दम तक खुद के बारे में न सोचते हुए आम जनमानस के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। लेकिन क्या अब न्यायालय भरत तिवारी को न्याय दिला पाएगी या नहीं, ये तो खैर अब सम्राट चौधरी की सरकार ही समझ सकती है।